हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज द काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज द अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन एंड इट्स काइंड्स, नाउन और उसके प्रकार। बट लेकिन इस सेशन में हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। नाउन कैन बी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं। काउंटेबल कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। नंबर फर्स्ट, काउंटेबल नाउन रेफर टू थिंग्स वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स। दे हैव ए सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन उन वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। दे हैव ए सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। प्रोपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, यानी प्रोपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स। जो हमारे प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स, ये तीनों किसकी श्रेणी में आते हैं? हमारे काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। यानी कि तीनों कैसे नाउन हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन्स एग्जाम्पल 1, देयर आर 50 होटल्स इन दिस सिटी। इस शहर में 50 होटल्स हैं। कितने होटल्स हैं? 50 होटल्स हैं। ये क्या है? हमारा काउंटेबल नाउन है, यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं। यू हैव ए 10 पेंसिल्स। तुम्हारे पास कितनी पेंसिल्स हैं? 10 पेंसिल्स हैं। यानी आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं? 10 पेंसिल्स हैं। कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन। नंबर 3, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। आपके पास कितनी किताबें हैं? यानी कि हम काउंट कर सकते हैं। दिस फोन इज ऑन द टेबल। यह जो फ़ोन है टेबल के ऊपर है, तो इस फ़ोन को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारे सभी काउंटेबल नाउन्स हैं। नंबर 2, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, सो दे कैन नॉट बी काउंटेड। दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन व्यक्तिगत नहीं होते हैं, सो दे कैन नॉट बी काउंटेड, इन्हें हम गिन नहीं सकते। दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, और ये जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। प्लूरल फॉर्म का मतलब है यानी कि बहुवचन फॉर्म में नहीं होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज विद ए सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है। दे डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म। वे प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। मटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये क्या होते हैं? हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ओके। नंबर 1, मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स के अंदर क्या क्या आता है? वाटर, गोल्ड, सिल्वर, टी, राइस, शुगर। फियर एंड लव, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ये हमारे कौन से नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके। नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी, ब्यूटी, ब्रेवरी, नॉलेज, विजडम, एंगर, फियर, लव, एट्सेट्रा। ये सभी क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और मैंने आपको इन्हें पिछली वीडियो में भी पढ़ा दिया है। यानी कि मैं इन्हें पिछली वीडियो में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। एग्जाम्पल, आई नीड सम वाटर।
आई नीड सम वाटर। तो वाटर क्या है हमारा? मटेरियल नाउन है। यू हैव मनी कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। शी हैज ए ग्रेट नॉलेज, नॉलेज क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शुगर इज स्वीट टू टेस्ट, शुगर क्या है आपका? मटेरियल नाउन है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं आपको, और यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो मेरी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है। अब पढ़ते हैं द नाउन नंबर। द नाउन नंबर, देयर आर टू नंबर्स इन नाउन। देयर आर टू नंबर्स इन नाउन, नाउन के कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर होते हैं। नंबर 1 सिंगुलर नंबर, नंबर 2 प्लूरल नंबर। सिंगुलर को कहते हैं हम एक वचन, और प्लूरल को कहते हैं हम बहुवचन। सिंगुलर नंबर व्हेन द नाउन रेफर्स टू वन थिंग और आइटम, यानी जब नाउन एक वस्तु या एक आइटम को रेफर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। यानी कि जब एक वस्तु की बात की जाती है तो वो हमारी कैसी होती है? सिंगुलर होती है। यानी कि जो सिंगल हो उसी को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। लाइक मैन, बॉय, गर्ल, बुक, पेन एंड पेज एटसेट्रा, ये सभी क्या है? हमारे सिंगुलर नंबर हैं। प्लूरल नंबर, नंबर 2 प्लूरल नंबर, ये हमारे बहुवचन होते हैं, यानी कि मोर देन वन, एक से अधिक जितने भी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। यानी दो, व्हेन द नाउन रेफर्स टू मोर देन वन आइटम, यानी कि व्हेन द नाउन रेफर्स टू मोर देन वन आइटम, यानी एक से अधिक नंबर को हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। लाइक मैन, बॉयज, गर्ल्स, बुक्स एंड पेजेज, ये एटसेट्रा, ये सभी क्या है हमारे? ये हमारे प्लूरल नंबर्स हैं। यानी उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। ओके, काउंटेबल नाउन्स हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। जो हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स रिप्रेजेंट मास एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डू नॉट नॉर्मली हैव ए प्लूरल फॉर्म। जो अनकाउंटेबल नंबर होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मास कहते हैं द्रव्य, यानी जो ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डू नॉट नॉर्मली हैव ए प्लूरल फॉर्म। जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। कॉपर, गोल्डन, वुड एंड टिन, ये सभी क्या है? हमारे अनकाउंटेबल नंबर हैं। ये क्योंकि कॉपर को हम काउंट नहीं कर सकते, गोल्डन को काउंट नहीं कर सकते, वुड को काउंट नहीं कर सकते, टिन को काउंट नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं? हम तौल सकते हैं, इनका मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ रूल्स समझेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कौन कौन से नियम लागू होते हैं। चलिए देखते हैं। चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल यानी एक वचन से बहुवचन बनाना। सम रूल्स, कुछ नियम यहाँ पर दिए गए हैं, उनको समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ सम नाउन इट बिकम्स प्लूरल। यानी जब हम किसी नाउन के अंत में एस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? प्लूरल बन जाता है ना? समझ में आया? यानी हम जब किसी नाउन के अंत में एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा प्लूरल बन जाता है, यानी कि बहुवचन बन जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एक साइड में सिंगुलर लिखा है और एक साइड में प्लूरल लिखा है। सिंगुलर जैसे कि बॉय, यानी कि एक लड़का, एक
लड़का, एक लड़का, यानी बॉयज यानी कि लड़के, एक लड़का यानी कि सिंगुलर, बॉयज बॉयज ये क्या हमारे प्लूरल। यहाँ हमने एक तरफ सिंगुलर नंबर लिखे हैं और एक तरफ प्लूरल नंबर लिखे हैं, जैसे कि बॉय बॉयज, बुक बुक्स, डे डेज, पेंसिल पेंसिल्स, चेयर चेयर्स, डेस्क डेस्क्स, गर्ल गर्ल्स, मोबाइल मोबाइल्स, हाउस हाउसेस। ये क्या है, एक तरफ सिंगुलर नंबर है और एक तरफ प्लूरल नंबर है, जो नाउन में एस लगने से प्लूरल बने हैं। ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें एस जोड़ने से वो प्लूरल बन जाते हैं। ओके, रूल नंबर 2, इफ देयर आर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड इन द एंड ऑफ नाउन, ई एस इज एडिड टू द सिंगुलर। इफ यदि किसी नाउन के अंत में ये सारे लेटर्स आते हैं, यदि किसी नाउन के अंत में ये सारे लेटर्स आते हैं, यानी इनमें से कोई भी एक, तो उसके पीछे हम क्या ऐड करते हैं, ई एस लगाते हैं। एस नहीं लगाएंगे अब यहाँ क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। हमने कोई भी शब्द लिखा और उसके पीछे ये एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड, इनमें से कोई भी शब्द आए तो उसके पीछे हम क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, जैसे बैच, अब इसके पीछे क्या आ रहा, सी एच आ रहा है, तो हम क्या जोड़ेंगे, ई एस, यानी कि बैचेज, बॉक्स बॉक्सेस, ब्रांच ब्रांचेज, क्लास क्लासेस, फॉक्स फॉक्सेस, वॉच वॉचेज। देखिए यहाँ पर एक्स आ रहा है तो ई एस जुड़ा, सी एच आ रहा है तो ई एस जुड़ा, डबल एस आ रहा है तो ई एस जुड़ा, फॉक्स यानी एक्स आ रहा है तो ई एस जुड़ा, और यहाँ सी एच आ रहा है तो हमने क्या जोड़ा, ई एस जोड़ा। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भी ये हमारे जो 6 लेटर्स दिए हैं, यदि ये किसी नाउन के अंत में आते हैं तो हम उनके बाद में, तो हम उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। नोट, when the pronunciation of ch is k, only s is added to this singular. When the pronunciation of ch is k, only s is added to the singular. जब प्रोनाउंसिएशन कहते हैं उच्चारण, जब ch का उच्चारण किसकी आवाज दे, क की आवाज दे, तो उसके अंत में हम क्या जोड़ते हैं, एस लगाते हैं ना। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, पीछे बताया था कि सी एच के बाद हम क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं, लेकिन वहाँ आवाज़ किसकी थी, प्रोनाउंसिएशन किसका था, वहाँ च का था, लेकिन यहाँ किसका प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पर किसका है, क का। तो जब क का प्रोनाउंसिएशन है तो वहाँ हम क्या जोड़ेंगे, क्या ऐड करेंगे, वहाँ पर हम एस ऐड करेंगे। जैसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों दिए हुए हैं, जैसे कि मोनार्क, मोनार्क सी एच किसकी आवाज़ दे रहा है, के की, तो हम क्या जोड़ेंगे, एस, मोनार्क्स। स्टोमक, सी एच किसकी आवाज़ दे रहा है, के की, तो क्या हो जाएगा, स्टोमक्स, स्टोमक्स।
तो जहाँ पर सी एच के की आवाज़ दे वहाँ पर ओनली एस ऐड करेंगे, और जहाँ पर सी एच चे की आवाज़ दे, चे का साउंड दे या चे का प्रोनाउंसिएशन दे, तो हम वहाँ पर क्या ऐड करेंगे, ई एस। गॉट इट। रूल नंबर थर्ड, इफ सिंगुलर नाउन हैज ओ इन द एंड प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट ई एस इज एडेड टू द सिंगुलर नाउन। इसका मतलब है यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ आता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो हम वहाँ पर क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। जैसे हीरो है, हीरो के पीछे क्या है, ओ है, और उससे उससे पहले क्या है, आर जो है, ये क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे, यानी कि हीरो का क्या हो जाएगा, प्लूरल हीरोज। मैंगो का मैंगोज। तो ये इस प्रकार हम इनको ऐड करते हैं। ओके। रूल नंबर 4, if there is a double vowel at the end of noun, to make it plural, to add s at the end of it. If there is a double vowel at the end of noun, to make it plural, to add s at the end of it. if यदि किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल आता है, क्या आता है, डबल वॉवेल आता है, तो उसके अंत में हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, यानी उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। जैसे कि बी, बी डबल ई क्या है, डबल वॉवेल है, तो क्या जोड़ेंगे, एस, बीस। ट्री डबल ई है, क्या जोड़ेंगे, एस, ट्रीस। जू, जूस। समझ में आया। यदि किसी नाउन के लास्ट के दो लेटर किस में है, डबल वॉवेल में है, तो हम उनके अंत में क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे, उनका प्लूरल बनाने के लिए। ओके। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, बाय चेंजिंग द लास्ट लेटर वाई इनटू आई ई एस। यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर वाई है, क्या है, लास्ट लेटर वाई है, तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, वाई के स्थान पर आई ई एस ऐड करते हैं। जैसे आर्मी, क्या है, आर्मी, लास्ट का लेटर क्या है, वाई है, तो वाई को हटाकर हम क्या जोड़ देंगे, आर्मीज, यानी आई ई एस, आर्मीज, आर्मीज, है ना, आर्मी, आर्मीज। तो ये हमारा आर्मी क्या है, एक सिंगुलर है, और आर्मीज क्या है, हमारा प्लूरल है। जैसे बेबी, बेबी आई वाई आ रहा पीछे, बेबीज, सिटी, सिटीज, लेडी, लेडीज। तो बाई के स्थान पर हमने क्या, किसका यूज किया, आई ई एस, क्यों, इसका प्लूरल बनाने के लिए। ओके। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 देखते हैं। इफ द एंडिंग ऑफ नाउन वाई बिफोर इट कम्स ए वॉवेल टू मेक प्लूरल, एड एस। इफ द एंडिंग ऑफ नाउन, यदि किसी नाउन के अंत में वाई आता है और उससे पहले कोई वॉवेल आता है, तो हम क्या ऐड करते हैं, उसमें एस ऐड करते हैं। जैसे बी ओ, बाई, बॉय, बॉय मीन्स लड़का, बॉयज, एस लगा दिया। मंकी, मंकीज, की, कीस, यानी बाई है, उससे पहले क्या है, वॉवेल है, तो हम क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता, तो हम क्या ऐड करते, आई ई एस ऐड करते। यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो आई ई एस ऐड करते हैं, और वाई से पहले वॉवेल आता है तो केवल एस ऐड करते हैं। ओके।
रूल नंबर 7, बाई चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी ई एस। यदि किसी नाउन के अंत में एफ आता है या एफ ई आता है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं? वी ई एस में चेंज कर देते हैं। जब उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो किस में चेंज करते हैं? वी ई एस में हम चेंज कर देते हैं। जैसे सिंगुलर प्लूरल, जैसे नाइफ, के एन आई एफ ई, पीछे क्या आ रहा है इसके? एफ ई, नाइफ। क्या हो जाएगा? नाइव्स, के एन आई वी ई एस, किस में चेंज कर दिया? एफ ई को वी ई एस में। एल ई ए एफ, लीफ, लीफ क्या आ रहा पीछे? एफ, किस में चेंज कर दिया? वी ई एस, लीफ, लीव्स। लाइफ, लाइव्स। हाफ, हाफ्स, किस में चेंज कर दिया? वी ई एस में। यदि किसी नाउन के पीछे एफ या एफ ई आए तो हम उसे किस में चेंज करते हैं? वी ई एस में चेंज करते हैं। ये हमेशा ध्यान रहे, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो ओनली नाउन का बनाएंगे, अदरवाइज किसी का नहीं बनाएंगे, है ना। तो ये सब क्या है? हमारे नाउन्स हैं। ये हमारे सिंगुलर नाउन्स हैं और ये हमारे प्लूरल नाउन्स हैं। रूल नंबर 8, बाई चेंजिंग द इनसाइड वॉवल ऑफ द सिंगुलर। बाई चेंजिंग द इनसाइड वॉवल ऑफ द सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके इनसाइड, जिसके अंदर कुछ चेंजिंग होती है। जैसे मैन, यहाँ पर हमने लिखा मैन। यदि हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम ना इसमें एस जोड़ेंगे, ना ई एस जोड़ेंगे, ना वी ई एस जोड़ेंगे। केवल इसका इनसाइड जो वर्ड होगा हम उसको चेंज कर देते हैं। जिससे मैन का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? ये सिंगुलर हैं, सिंगुलर हैं और ये इधर प्लूरल हैं। तो जो मैन का जो प्लूरल होगा वो एम ई एन, यानी कि इनसाइड का मतलब है कि इसके जो बीच का लेटर है वो हमारा चेंज हो गया। फुट, एफ डबल ओ टी, फुट, फुट का क्या हो जाएगा? फीट। टूथ का क्या हो जाएगा? टीथ। और माउस का क्या हो जाएगा? माइस। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके मध्य के जो शब्द होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने में, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। रूल नंबर 9, द फॉलोइंग नाउन्स फॉर्म द प्लूरल बाय सफिक्स ई एन और आर ई एन टू द सिंगुलर। निम्नलिखित में से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम सफिक्स लगाकर उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। वो सफिक्स कौन कौन से होते हैं? सफिक्स का मतलब होता है बाद में हम कुछ ऐड कर देना। बाद में हम कुछ ना कुछ जब ऐड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें सफिक्स ऐड करते हैं। कौन कौन से? ई एन और आर ई एन। देखते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड और चिल्ड्रन। चाइल्ड का क्या है? प्लूरल चिल्ड्रन, यानी कि आर ई एन इसमें हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऑक्स, ऑक्स का क्या होता है? ऑक्शन, ई एन इसमें ऐड कर दिया। काव, काव का क्या होता है? काइन या काउस। काव के दोनों हो सकते हैं, इसे हम काइन भी कह सकते हैं और काउस भी कह सकते हैं। ओके। रूल नंबर 10, compound nouns are made plural by adding s to the main word। यानी compound nouns are made plural by adding s to the main word। यानी कुछ हमारे compound nouns होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं? जिनका जो मेन वर्ड होता है उसमें हम s जोड़ देते हैं
उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनमें हम क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं। किसमें? जो मेन वर्ड होते हैं, जो मेन शब्द होते हैं। यानी कंपाउंड का मतलब है कि इसमें हमारा सिंगल नहीं होएगा, मतलब जो शब्द जोड़कर यूज किए जाते हैं, है ना, उनमें हम क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कंपाउंड नाउन्स कैसे होते हैं। ये हमारा सिंगुलर और दूसरी तरफ प्लूरल लिखा हुआ है। जैसे कि ये हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, कंपाउंड नाउन्स हैं। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो इसका हम मेन शब्द यानी इसका जो मेन वर्ड है वो क्या है, ब्रदर है ना, तो हम ब्रदर में ही एस जोड़ेंगे, हम इसका ही प्लूरल बनाएंगे, बाकी और किसी में नहीं जोड़ेंगे। जैसे ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ, अब इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या है, कमांडर है, तो हम कमांडर में ही एस लगाएंगे, कमांडर्स इन चीफ। वो केस, वो केसेस, यानी जो केसेस है ये हमारा क्या है, मेन वर्ड है। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ। पासर बाई, पासर्स बाई। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। यानी कि ये शब्द हमारा किधर भी आ सकता है ना, स्टार्टिंग में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। केवल हमें ये पहचान करनी है कि इसमें हमारा मेन वर्ड कौन सा है जिसका हम प्लूरल बनाएं, हमारा मेन नाउन कौन सा है जिसमें हम एस लगाएं। डॉटर का मतलब होता है सौतेली बेटी। तो देखो सौतेली तो है, लेकिन जो मेन क्या है भाई, मेन क्या है, डॉटर ही तो है, जो मेन है वो क्या है, डॉटर है, तो हम किस में एस जोड़ेंगे, डॉटर में, यानी स्टेप डॉटर्स। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे।